गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th हम बात कर रहे थे, चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव चल रहा था और हम यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे थे फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी और वो कैसी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट थी अपने पास SN1 रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकांक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उस एकांक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम देख रहे थे कि ये एक पद में संपन्न दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड है, उसमें बंध का विस्मांस विखंडन होता है और मध्यवर्ती कार्बोकैटायन स्पीशीज एवं हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले आयंस का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में प्रबल नाभिक स्नेही है, वो किसके ऊपर अटैक करता है स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बोकैटायन पे अटैक इधर से करेगा, जिस तरफ से प्रतिस्थापी ग्रुप हटता है उस तरफ से या उसकी जस्ट अपोजिट साइड से अटैक करता है और अटैक करके यहाँ पे क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। इस प्रकार से जो नाभिक स्नेही निकलता है या निष्कासित होता है उसे कौन सा समूह कहते हैं, प्रतिस्थापित समूह। और जो आक्रमण करता है उसको अटैकिंग ग्रुप कहते हैं। फिर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एग्जांपल की। SN1 रिएक्शन की कौन सी एग्जांपल है या कौन सी रिएक्शन है जो SN1 रिएक्शन से कंप्लीट होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH के साथ SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। और इस रिएक्शन को देखते हैं हम स्टेप वाइज स्टेप। किसकी रिएक्शन है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कैसा कार्बन बनाओ, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहे, 3 कार्बन परमाणुओं से। इसका मतलब ये स्टार, यहाँ स्टार वाला कार्बन कैसा है, तृतीयक कार्बन है। और इससे कौन जुड़ना है, क्लोराइड। यहाँ क्या जोड़ दूं, क्लोराइड। तो ये क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं आप, KOH के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ KOH का आयनीकरण होता है, या मैं सीधा लिखूं KOH कैसा होता है, जलीय या एक्वस होता है। इसका मतलब ये अपने आयंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ब्रेकडाउन, इसमें K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और जो आयन जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस। तो सबसे पहले KOH है वो अपने आयंस में टूट जाता है जैसे ही पानी में डाला जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड कौन सा है अपने पास, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में से CX बॉन्ड का क्या होता है, डिसोसिएशन। और CX बॉन्ड का डिसोसिएशन कैसे होता है, यहाँ से स्टूडेंट्स कौन सा विखंडन होगा, विस्मांस विखंडन। और विस्मांस विखंडन से हमेशा धनायनिक एवं ऋणायनिक स्पीशीज का क्या होता है, निर्माण। जैसे ही बॉन्ड यहां से टूटेगा किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, Cl की तरफ। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ मध्यवर्ती स्पीशीज बनी, कौन,
कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस क्या होगा Cl नेगेटिव। अब यहां से देखिए जैसे ही बॉन्ड टूटा और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन कैसा है, मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है, बनता है। तो मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में कार्बोकैटायन हुआ है। और यहां से देखिए Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इसका मतलब स्पीशीज कैसी है, नाभिक स्नेही है या इलेक्ट्रॉन स्नेही। कैसी होगी कि ऐसी कोई भी स्पीशीज जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है वो क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही। तो यहाँ Cl नेगेटिव कैसी स्पीशीज है, नाभिक स्नेही। यहां से निकल रहा है, इसका मतलब निष्कासित हो रहा है, इसलिए इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे, प्रतिस्थापित समूह। कौन सा समूह, प्रतिस्थापित समूह कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहा जाता है। अब यहां से इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसी होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। और ये कैसा है, तृतीयक है। हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन की मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है सबसे ज्यादा कौन होता है, तृतीयक, फिर कौन सा होगा 2 डिग्री, फिर कौन सा होगा 1 डिग्री, और लास्ट में कौन सा होगा मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका मतलब ये कैसा है, खुद स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे मध्यवर्ती स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया, प्रतिस्थापित समूह है वो यहाँ से निकल चुका है। इसका मतलब यहाँ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ थर्ड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस मध्यवर्ती स्पीशीज के ऊपर प्रबल नाभिक स्नेही क्या करेगा, आक्रमण। और अपने पास नाभिक स्नेही या अटैकिंग ग्रुप कौन है, OH नेगेटिव, क्योंकि ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो चुका और ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुरंत ये कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक होगा। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में होती है कि K पॉजिटिव कहां जाएगा, तो K पॉजिटिव किसके साथ बॉन्डिंग करता है, जो प्रतिस्थापित समूह होता है उसके साथ। और ये क्या बना लेता है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू KCl। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KCl में। OH नेगेटिव है, ये कैसा है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। आक्रमणकारी क्या है, नाभिक स्नेही है। अब ये यहाँ पे जो मध्यवर्ती बना है, ये मध्यवर्ती कैसा है, समतलीय संरचना का है। यहाँ OH नेगेटिव है, वो किस तरफ से इसके ऊपर अटैक करेगा, या तो किस तरफ से कर सकता है, जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह निकल रहा है उस तरफ से, या इस प्रतिस्थापी के जस्ट अपोजिट या बैक साइड से क्या कर सकता है, अटैक। और बैक साइड से अटैक करेगा तो जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश समावेवी D या N रूप में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। और OH नेगेटिव अटैक करके यहां से क्या बनाता है, अपना प्रोडक्ट CH3 और OH नेगेटिव, ये क्या होगा, अपना उत्पाद। और इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या लिख सकता हूं इसका नाम, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या होगा इसका नाम, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल होगा इसका नाम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे SN1 रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ अपने को ध्यान देना है कि इसमें RDS कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था वो कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो स्टेप स्लो होगा वो कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद होगा। और SN1 रिएक्शन है, इसका मतलब ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप होगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली और ओनली एल्किल हैलाइड की
सांद्रता पर निर्भर करेगी, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, SN1। तो इसका मतलब दूसरी जो स्टेप है उसमें देखिए दोनों स्पीशीज कैसी हैं, आयनिक, और आयनिक रिएक्शन हमेशा कैसे होती है, फास्टली कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब इसका सेकंड स्टेप कैसा होगा स्टूडेंट्स, फास्ट होगा। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन, और यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है। तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, क्योंकि यहाँ पे अपने पास रिएक्शन थी नाभिक स्नेही दो प्रकार की थी, एक थी SN1 रिएक्शन और सेकंड थी अपने पास SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन हम देख चुके, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हम देख चुके, और यहाँ पे रिएक्शन थी उसका एग्जांपल भी देख चुके कि किस टाइप से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स SN2 रिएक्शन की। देखिए SN2 रिएक्शन है, इसका मीन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन होगी वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली एक स्टेप में कंप्लीट होगी। और कोई भी रिएक्शन जब सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसमें मध्यवर्ती का फॉर्मेशन ना होके किसका फॉर्मेशन होता है, एक संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है। और संक्रमण अवस्था में हमेशा प्रतिस्थापी समूह एवं आक्रमणकारी समूह के बीच में आंशिक रूप से क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं, आंशिक रूप से बंध पाए जाते हैं। तथा संक्रमण अवस्था है वो अस्थायी होती है, क्योंकि वहां पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 वैलेंसी प्रेजेंट होती है। और हमें पता है स्टूडेंट्स जब कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो वो अनस्टेबल स्टेज में वहां पे अवेलेबल रहेगा, तो तुरंत ये क्या करती है, संक्रमण अवस्था टूटती है। और यहां से जैसे ही अटैकिंग ग्रुप से कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब बात ये है कि यहाँ पे हो सकता है अटैकिंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड या 180 डिग्री के कोण से क्या करता है, अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा तो वहां से पहले अगर मान लीजिए उसका विन्यास डी फॉर्म में था या प्रकाशिक समावेवी था डी फॉर्म में, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रदीपन कहा जाता है, क्योंकि वाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। जैसे बरसात के मौसम में अपन छत्ता लेते हैं तो छत्ता क्या होता है, अपन उसकी छत्ते की जो डंडी है उसको पकड़ के रखते हैं, और जैसे ही हवा तेज आती है तो वो तुरंत क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है या छत्ता है वो उलट जाता है। उसी को कहा जाता है कि वहां पे विन्यास का क्या हो रहा है, प्रतिपन हो जाता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या होगी, SN2 कंप्लीट होगी। मैं इस स्टेप लिख देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप लिखते हैं। पहली स्टेप कितने पद में संपन्न होगी स्टूडेंट्स, यहां पर यह एक पद में संपन्न होती है। कितने पद में संपन्न होगी, एक पद में संपन्न होती है। सेकंड है यहां पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस अवस्था में प्रतिस्थापी समूह एवं आक्रमणकारी समूह के मध्य आंशिक बंध पाए जाते हैं।
आंशिक बंद पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों में क्या होगा, एक से जितना बॉन्ड बनेगा दूसरे से उतना ही बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही संक्रमण अवस्था बनती है तो यहाँ पे दोनों के बीच में कैसा होता है, आंशिक बंध का निर्माण हो जाता है। संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही से ठीक विपरीत दिशा से क्या करता है, आक्रमण करता है, और उसे क्या कहा जाता है, वाल्डेन प्रतिबंध। या मैं लिख सकता हूं संक्रमण अवस्था में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित नाभिक स्नेही समूह के पीछे से 180 डिग्री के कोण पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण से संक्रमण अवस्था में विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, जिसे वाल्डेन प्रतिपन्न कहा जाता है। कौन सा प्रतिपन्न कहेंगे, वाल्डेन प्रतिपन्न यहाँ पर हो जाता है। या प्रकाशित समागमी है वो डी फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि अभिक्रिया की गति है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि इसको SN2 रिएक्शन क्यों कहा, तो मैं यहां लिख सकता हूं अभिक्रिया की गति एल्किल हैलाइड एवं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती है। अतः इस अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर है, अर्थात अभिक्रिया का वेग समानुपाती एल्किल हैलाइड की सक्रिय सांद्रता एवं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः इसका वेग है वो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ
जैसे जैसे CX बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो कार्बन परमाणु पर जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है, एल्किल समूहों की संख्या के बढ़ने के प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोलते हैं? त्रिविम बाधा। कि जैसे जैसे यहाँ मध्यवर्ती, मान लीजिए संक्रमण अवस्था में कैसा चार्ज आता है? कार्बन पे पॉजिटिव। यहाँ पे जैसे जैसे पॉजिटिव, जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाले नाभिक स्नेही को आक्रमण में उतनी ही क्या होती है? परेशानी होती है, अर्थात त्रिविम बाधा प्रभाव अधिक महसूस करते हैं। अतः कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या में वृद्धि से एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। या मैं लिख सकता हूं एल्किल समूह में, एल्किल समूह के कार्बन पर, एल्किल समूह के कार्बन पर नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, पॉइंट को लिखेंगे कि जब RX बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, RX बंध का विखंडन होता है तो विखंडित नाभिक पर, विखंडित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने से, समूहों की संख्या बढ़ने से त्रिविम बाधा प्रभाव, त्रिविम बाधा प्रभाव बढ़ता है, बढ़ता है। अतः आने वाला नाभिक स्नेही, आने वाला नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। अतः कर सकता, अतः इसकी क्रियाशीलता, अतः इसकी क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे कम होती जाएगी कि जैसे जैसे यहाँ पे CX बंध टूटेगा तो यहाँ CX बंध के ऊपर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिविम बाधा प्रभाव भी बढ़ेगा, और त्रिविम बाधा प्रभाव बढ़ने से यहाँ पे आक्रमणकारी समूह क्या हो जाता है? अटैक आसान नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे इनकी क्रियाशीलता कम होगी। और बाकी बात करेंगे इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का, उन सब की बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।